डीएनए मित्रों, अब हम वक्फ संपत्ति बचाने की आखिरी उम्मीद की समाप्ति का विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा, हमारे देश में कुछ समय पहले वक्फ बिल के विरोध में शहर शहर सड़कों पर भीड़ उतारी गई थी, हिंसा की गई, कहा गया था कि वक्फ की सारी संपत्ति छिनने वाली है। उसके बाद वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर सभी वक्फ बोर्ड्स को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराना था। आज पंजीकरण का आखिरी दिन है, यानी उम्मीद की समय सीमा की समाप्ति आज ही हो रही है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ पंजीकरण का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, सबसे पहले ये देखिए और समझिए। देश के अलग अलग राज्यों में वक्फ की तकरीबन 8,72,000 संपत्तियां बताई जाती हैं। इनमें से 5,17,000 संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल पर आवेदन किए गए थे। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन यानी आज की तारीख तक लगभग 2,16,000 संपत्तियों को वेरीफाई कर दिया गया। तकरीबन 2,13,000 संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी बाकी है। 80,000 से ज्यादा संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस में है। लगभग 2.5 से 3.5 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिनके पंजीकरण के लिए पोर्टल पर आवेदन ही नहीं किया गया। यहां हम आपको बताना चाहते हैं, ये आंकड़े डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले के हैं। पूरे आंकड़े पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने के बाद ही सामने आएंगे। वक्फ की जितनी संपत्तियों के पंजीकरण का आवेदन नहीं किया गया, उनका कुल भूभाग देखकर आप भी चौंक जाएंगे। पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर वक्फ की तकरीबन 33% संपत्तियों के लिए आवेदन नहीं किया गया है। भारत में कुल 39 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ संपत्तियां बताई जाती हैं। इस हिसाब से तकरीबन 13 लाख एकड़ में फैली संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रयास नहीं किया गया। यह इतनी जमीन है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को मिला लिया जाए तब भी उनका भूभाग वक्फ की इस गैर रजिस्टर्ड जमीन से कम बैठेगा। अब आप सोच सकते हैं, अगर औसत अनुमान निकालें तो इतनी बड़ी संपत्ति की कीमत हजारों करोड़ों में बैठेगी। मित्रों, हमारे देश में 1 गज जमीन के लिए लोग अदालत में मुकदमा कर देते हैं, तो फिर इतनी बड़ी संपत्ति का मौका मिलने पर भी पंजीकरण की कोशिश क्यों नहीं की गई? और वो भी तब जब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था। इसी वजह से कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। क्या इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ना करने की वजह दस्तावेज है? क्या वक्फ के प्रबंधकों के पास संपत्ति के कागज नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने पंजीकरण की कोशिश नहीं की? एक और बड़ा सवाल ये कि क्या ये संपत्तियां विवादित थी या गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई थी और कानूनी कार्रवाई के डर से संपत्तियों की डिटेल उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई?